नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज की YouTube की क्लास में। दोस्तों, आपको मालूम है कि आज से आपके एनटीपीसी के एग्जाम्स हैं स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब आपका एग्जाम्स कब है, क्या आपका फाइनल टच होगा, आपने जहां से भी तैयारी की होगी अब आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपके एग्जाम्स नियरेस्ट है 2-3 दिन में है या कब तक है, क्योंकि 16 से 27 तारीख तक आपका जो है वो एग्जाम्स लगा हुआ है दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट, तो आज हमारी सेकंड क्लास है। आज की क्लास में जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन थे उसको हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा और जो भी होगी रीजनिंग में भी कोशिश करेंगे कि कुछ टॉपिक्स हम करा दे, अगर पॉसिबल होगा तो। इसके बाद हम थोड़ा सा मेंसुरेशन के फॉर्मूला वगैरह भी आपको बताएंगे क्लास में, जिससे बेनिफिट मिल पाए आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपकी ये आपको ध्यान दे, ये क्लास आपको रिकॉर्डिंग मिल रही है, लेकिन आप इसको पूरा ही देखिएगा, ठीक है। आपके अपने टाइम पर ही ये क्लास है। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं दोस्त। और देखिएगा, आपकी 15 मार्च की ये जो क्लास है वो टाइम वही है, 10:30 बजे ही आपको मिल रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कुछ बेसिक पढ़ा था, एक बार उसको हम रिकॉल करा देंगे आपको, जिससे बेसिक चीजें क्लियर हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ चीजें आपको बेसिक बता दी थी, फॉर्मेट उसको हम फिर से एक बार बता देते हैं। देखिएगा, हमने आपको बताया था जो इंटरेस्ट निकालने के लिए वो बता दिया था कि इंटरेस्ट जो होता है एस आई वो क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का पहला फॉर्मूला। दूसरा, अगर हमें प्रिंसिपल निकालना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, एस आई में मल्टीप्लाई करते हैं 100 का और अपॉन में आर इंटू टी करते हैं, तो हम प्रिंसिपल को निकाल सकते हैं दोस्त डायरेक्टली ही। क्लियर। इसी के साथ हमने और क्या निकाला था कि रेट निकालना है, जिसे आप क्या लिखते हैं, स्मॉल कैपिटल आर से शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेट को जो निकालने का उसका भी था एस आई मल्टीप्लाई 100 और अपॉन में रेट निकालेंगे तो पी और टी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेट का। इसी के साथ टाइम का फॉर्मेट निकालना है, टी बराबर तो क्या करते थे, एस आई मल्टीप्लाई 100, साथ में क्या जाएगा आपके पास, टी निकालो तो पी और आर, तो यहाँ पी इंटू आर चला जाएगा। दोस्तों इतनी चीजें जो आप देख पा रहे होंगे कि हमने इतने इस पर फॉर्मेट है जो इस पे हमने किए थे फॉर्मूले, ठीक है। एक तो ये वाला आपने किया हुआ था सबसे पहले, ठीक है। सेकंड अगर आप देखें तो हमने प्रिंसिपल निकाला, रेट निकाला और टाइम निकाला था। इसके साथ ही अगर हम गए थे तो हमने आपको एक और बताया था कि देखिए दोस्त, अमाउंट जो होता है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ते हैं तो ये अमाउंट बनता है आपका। प्रिंसिपल में इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जोड़ते हैं, अमाउंट बनता है। इसी पर हमने एक फॉर्मेट और यहाँ वैल्यू रख के लिखा दी थी कि ए अपॉन बी करें, या फिर इसको आप ऐसा भी कर सकते थे दोस्त। देखिएगा, अमाउंट ए बराबर क्या होता है, पी ब्रैकेट में 100 प्लस आर इंटू टी और अपॉन में 100। ये रिलेशन भी कर सकते हैं, इससे अमाउंट और प्रिंसिपल अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। दूसरा हमने बताया था जो इंटरेस्ट रहता है वो हर साल क्या होता है दोस्त, सेम रहता है। हर साल क्या होता है, इंटरेस्ट जो होगा वो बराबर ही रहेगा ही। मतलब अगर एक साल आपका इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 10 रुपए हो रहा है, तो हर साल 10-10 रुपए ही लगेगा आपको। इसीलिए हमने को इंटरेस्ट का फॉर्मेट एक और भी बताया था कि इंटरेस्ट जो होता है वो आर इंटू क्या होता है दोस्त, टी% होता है इंटरेस्ट। क्लियर दोस्त, इतनी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। आगे की क्लास में अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारी क्वेश्चंस रह गए थे उसकी साइड, कुछ पैटर्न भी हम डिस्कस किए हुए थे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस में और हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं आगे की साइड जो हमारी क्वेश्चन बचे हुए हैं रिमेनिंग। चलिए दोस्त, कुछ क्वेश्चन मुझे ध्यान है, मैंने शायद आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया था मेरे दोस्त। चलिए बहुत बढ़िया, मैं हूँ यहाँ पर। चलिए दोस्त, ये आपके पास स्क्रीन पर क्वेश्चंस विजिबल है, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा।
चलिए ये क्लियर है आपको। चलिए अब इसमें आप देखिएगा, पढ़ेंगे अगर आप ध्यान से तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। दोस्त क्या लिखा गया है, कोई धनराशि है, कोई धनराशि है साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 तथा 5 वर्ष में 625 हो जाती है। मतलब इंटरेस्ट जोड़ के अब देखिए 3 वर्ष में वही राशि 575 और 5 में वही 625 होती है। ब्याज की दर आपको क्या है निकालना। इंग्लिश में भी लिखा है a sum of money at simple interest rate becomes 575 in 3 years and 625 in 5 years, find the rate of interest। तो दोस्तों यहां हमें रेट निकालना है। रेट का फॉर्मेट अगर आपने देखा तो क्या है, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में पी इंटू टी। इंटरेस्ट का फॉर्मेट बेसिक यही होता है। अगर आप ध्यान से देखिएगा, आप मुझे ये बताइएगा जो भी प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करके ही 575 बन रहा है, और प्रिंसिपल वही होगा सेम, लेकिन अगर टाइम 5 साल किया जाता है तो कितना होता है 625। तो आप मुझे ये बताइएगा कि 5 साल 5 इयर्स, 5 इयर्स में कितना हो रहा है वो 625, और अगर वही चीज प्रिंसिपल है तो वो 3 इयर्स में कितना बन रहा है, आप बताइएगा 575। आप मुझे यहां से बताइएगा 3 से 5 कितना हो रहा है, 2 साल का गैप हो रहा है ना, 2 साल। भाई 3 साल को मैंने ज्यूम्ड किया कि सपोज ये प्रिंसिपल बन रहा है, एक कहने का सेंस। तो यहां से 5 साल जाने में कितना इंटरेस्ट बन रहा है, तो आप बोलिएगा 2 साल का 2 इयर्स का इंटरेस्ट कितना निकल रहा है, यहां से इंटरेस्ट कितना बनेगा दोस्त। इसमें से ये माइनस करके देखिएगा आप कितना हो गया 50। तो 2 साल का इंटरेस्ट 50, तो अगर काटिएगा तो 1 साल का इंटरेस्ट 1 इयर्स का आपका जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट वो कितना होगा दोस्त 25 रुपए, कितना होगा 25 रुपीज। क्लियर है। अब देखिएगा आपको 3 वर्ष का टोटल अमाउंट गिवन है ये 575, ये क्या है आपका 575 हो रहा है ना, तो अमाउंट है, और इंटरेस्ट कितना 1 साल का 25। तो आप बताइए 3 साल है तो मैं अगर यहाँ पे लिखा लू 3 इयर्स का इंटरेस्ट कितना होगा दोस्त, तो आप बताओगे कितना होगा, 3 इंटू 25 करोगे, आप बोलोगे सर 75, 75 हो जाएगा कि नहीं होगा। अगर ये 75 हो रहा है तो अमाउंट में से घटाओ प्रिंसिपल कितना होगा। प्रिंसिपल निकालने का मतलब क्या होता है, अमाउंट में से ऐसा ही घटाओ। 575 में से अगर आप घटाओगे कितना 75, तो प्रिंसिपल आ जाएगा दोस्त आपके पास में 500। आप चाहे इसमें निकालोगे तो भी आंसर हो जाएगा। यहाँ 5 साल का आप इंटरेस्ट निकालोगे 125 माइनस करोगे तो भी प्रिंसिपल कितना आएगा 500। हमारा काम हो गया, मैंने बेसिक से ही बताया है। देखिएगा क्यों, रेट निकालने का फॉर्मेट है एसआई। अच्छा रेट किसका, रेट गिवन है 3 साल का, एसआई कितना है 75, तो हम यहाँ 75 लेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, और प्रिंसिपल क्या होगा 500, तो 500। अच्छा टाइम कितने 75 दिया, ये 3 साल का, तो 3 लेंगे आप यहाँ पर दोस्त, और इसको काटिएगा आप डायरेक्ट, बस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से ये काटिएगा, 5 से काटोगे कितना हो जाएगा 15, और 3 से काटेगा तो 5, तो जो रेट होगा दोस्त वो कितना निकला 5%। आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। ये था इसका करने का तरीका। बट अगर आप इसको शॉर्ट में करना चाहते हैं तो दोस्त कैसे करेंगे वो देखिएगा। देखिएगा 5 इयर्स में कितना हो रहा था, 5 इयर्स में अगर आप देखिएगा मेरे हिसाब से 5 साल में 625 कितना हो रहा था 625, और 3 साल में कितना हो रहा था वो 575। अब बताइए कितना हो रहा है यहां से 2 साल, तो 2 साल में अगर इंटरेस्ट देखा जाए तो कितना आ रहा है, आप बोलोगे 50, तो 1 साल का कितना निकलेगा 1 ईयर का 25, यही निकलता ना। आप ओरल ही निकाल सकते थे डिफरेंस सीधा लेके। 1 साल 3 साल की बात है तो 3 साल का करोगे आप कितना आएगा 75, इसमें से ये माइनस करोगे तो दोस्त प्रिंसिपल हो गया 500। आप करते 500 प्रिंसिपल है, पी लिख ले सकते थे। इंटरेस्ट रेट निकालना है सिंपल एस आई इंटू 100, और यहाँ पी इंटू टी रखिएगा। एस आई कितना है इंटरेस्ट 75 इंटू 100। अच्छा ये किस पे है 500 पे है ना, कितने साल का है क्वेश्चन में, तो 3 साल का था। आप इसको सॉल्व करते आपका रेट जो है वो 5% निकल के आया। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सोचे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल मैं बोलूं आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट है।
बेसिक कंसेप्ट है दोस्त, और इस तरीके के क्वेश्चन आपको एनटीपीसी के एग्जाम्स में आज की शिफ्ट से ही मिलना चालू हो जाएगा, यहां से क्वेश्चन। तो सभी को पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनका 16 तारीख में आपका जो एग्जाम्स है वो लगा हुआ, तो उनके लिए बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि एग्जाम जो है वो आपका 16 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। 16 मार्च से कब तक चलना है दोस्त? 27 मार्च तक आपका एग्जाम्स लगा हुआ है। क्लियर है? तो सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप रिवीजन पे फोकस जरूर करिएगा। कॉन्सेप्ट सेम है, देखिएगा ध्यान से। क्या बोला गया है? मैं डायरेक्ट करूंगा। ब्याज की दर निकालना है 4 वर्ष में 928 और 6 वर्ष में 992। बताइए 4 से 6 कितना हो गया सर? 2। कितना आ रहा है यहाँ पर? 2। तो यहाँ पर देखिए 2 वर्ष 2 ईयर्स में कितना निकल रहा है यहाँ से? आप देखिएगा 992 से 28, तो 92 से देखिएगा 992 से 28 माइनस करिएगा 900, कितना आएगा? 12 में से 8 गया 4, 3 हो जाएगा, 9 में से 3 गया 4, मतलब 2 साल का इंटरेस्ट 64 होगा दोस्त। कितना हुआ? आप ध्यान से देखिएगा 64 बनेगा। तो 2 से काटिएगा 1 साल का, 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका? इंटरेस्ट 1 साल का आप बोलोगे 32 रुपये। कितना होगा? 32। 4 साल का निकालिएगा 4 ईयर्स का इंटरेस्ट। 4 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा दोस्त? अगर आप देखिएगा 32 इंटू 4, ये 4 दूनी 8, 4 ती 12, 128 हो जाएगा 4 ईयर का इंटरेस्ट, 4 साल का इंटरेस्ट। 4 साल का अमाउंट कितना है? 928। तो प्रिंसिपल निकालिएगा 928 माइनस 128 करिएगा, क्योंकि 4 ईयर्स का है। तो प्रिंसिपल यहां से कितना आएगा आपके पास? 800। रेट का फॉर्मेट निकालिएगा। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हो रहा है 128 मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल 800 है दोस्त, और टाइम जो है वो कितना लिया हमने? 4 वर्ष लिया। तो 4 काटिएगा इसको अब, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 4 से एक बार, 4 से ये काटिएगा 3, 4 ती 12, 4 दूनी 8, 32, 8 से एक बार, 8 से काटिएगा 4। रेट है वो कितना निकल आया दोस्त? 4%। 4% इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है मेरे दोस्त? चलिए देखिएगा, क्वेश्चंस की लैंग्वेज आपको समझना है, वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। आपसे बोला गया है कोई धन है 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 रुपए हो जाता है, तो कितने वर्षों में 1350 रुपए हो जाएगा? आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में आपको जो रेट गिवन है दोस्त, रेट है आपको कितना है? रेट है आपको 7%। ठीक है, 3 वर्ष, जो टाइम है वो कितना है आपको? 3 ईयर्स है, और मैं 1210 हो जा रहा है। 3 साल में जो अमाउंट बन रहा है वो कितना बन रहा है? 1210 बन। ठीक है, कितने वर्ष में 1350 होगा? कितने वर्ष में हो रहा है 1350? तब ये भी अमाउंट दिया गया है दोस्तों। आपको दो चीजें हैं, या तो आप प्रिंसिपल निकाल लो, तो देखिएगा आपको रेट गिवन है, टाइम गिवन है, अमाउंट है, प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। सर आपको मैंने फॉर्मेट बताया था एक, देखिएगा जब भी ऐसा करना हो, अमाउंट और यहां क्या लिखते थे? P 100 प्लस R इंटू टी अपॉन में 100, ये फॉर्मेट। अमाउंट निकालिएगा 1210, प्रिंसिपल नहीं मालूम, 100 प्लस R इंटू टी मल्टीप्लाई, 7 और 3 कितना हो गया? मल्टीप्लाई में 21, और 100 में जोड़ा तो कितना हो जाएगा दोस्त? 121। तो मैं यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकता था। डायरेक्ट क्या लिखता? P इंटू में 121 अपॉन में 100। इससे ये काटिएगा 10 बार, 10 का गुणा होगा तो P की वैल्यू दोस्त कितना आ जाएगा आपके पास? P की वैल्यू आ जाएगी 1000। कितना आ जाएगा? 1000। अच्छा, अमाउंट 1350 हो रहा है, यहां पर जो अमाउंट बन रहा है वो कितना बन रहा है? 1350 रुपए अमाउंट बन रहा है। पूछ क्या रहा है आपसे? कोई धन 7% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 1210 होता है, तो कितने वर्ष में 1350 होगा? टाइम ही तो पूछ रहा है ना आपसे। तो दोस्तों देखिएगा, टाइम का फॉर्मेट अगर आप निकालिएगा तो टाइम का फॉर्मेट होता है SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन में P इंटू आर, यही होता है ना टाइम का फॉर्मेट। हमें यहां से क्या क्या जरूरत है? देखिए SI चाहिए है। SI कैसे आएगा?
एसआई का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यही तो होता है। 1350 से ये माइनस करिएगा तो एसआई कितना निकल के आ जाएगा आपका, 1350 से आपका एसआई निकल आएगा 350। तो रखिएगा 350, 350 मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल 1000 है, रखिएगा 1000 इंटू रेट क्वेश्चन में है 7%, 7 काटिएगा इसको, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसल, 1 जीरो ये कैंसल, 7 से 1 टाइम 7 से काटिएगा 5। तो टाइम निकालना है तो टाइम जो हो जाएगा वो दोस्त कितना हो जाएगा, 5 इयर्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने में मिलेंगे, किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा, डेटा चेंज हो सकता है बट पैटर्न इस पूरा डिक्टो सेम ही रहने वाला है। बेसिक पे कमांड है तो दोस्त आप बना पाएंगे क्वेश्चन। कई तरीके हैं क्वेश्चंस को लगाने के लिए, आप बना सकते थे, बहुत सारे तरीके हैं। कैसे, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते, बट अभी हर चीज को करना पॉसिबल नहीं है। आपको जो भी मेथड आपसे बनता है आप उसको लगाइए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल करने का टाइम नहीं है, इसको आप इंप्लीमेंट करना है दोस्त, ठीक है। क्योंकि टाइम कम है, कंटेंट आपके लिए ज्यादा रहेगा एग्जाम्स के लिए, ठीक है। कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 1950 हो रहा है, लिखा है आ सम ऑफ मनी बीकम्स। जब कभी भी बीकम्स आए इसका मतलब वो क्या है, यहां पर अमाउंट की बात कर रहा है। 1950 मतलब इंटरेस्ट को जोड़कर होता है, कितने वर्ष में, 6 इयर्स में, एट द रेट 5% एनुअल रेट। तो हाउ मच विल वी बीकम इन 8 ईयर्स, 8 साल में वो कितना हो जाएगा, क्वेश्चन ये है। देखिएगा, रेट आपको गिवन है, टाइम गिवन है, अमाउंट है। आप पहले काम करिएगा, प्रिंसिपल निकालिएगा। तो अमाउंट इक्वल पी 100 प्लस आर इंटू टी और अपॉन में 100 लगाइएगा। अमाउंट कितना हो रहा है, 1950 पी। देखिए मैं डायरेक्ट करूंगा 100 प्लस आर टी। देखो कितना है, 5 और 6 मल्टीप्लाई करोगे दोस्त कितना बनेगा, ये 30 बनेगा। 100 में 30 जोड़ोगे 130 अपॉन 100। अब इसको सॉल्व करिएगा। 0 से 0 कैंसिल, 13 से एक बार 13 से काटेगा एक बार, यहाँ 6 बचेगा, 13 से 5 बार 15, 15 इंटू 100, प्रिंसिपल कितना निकल के आ जाएगा दोस्त, 1500। प्रिंसिपल 1500 हो रहा है, और कितना बोला है, 8 साल में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। आप चाहें तो दोबारा से भी ये लगा सकते हैं, ठीक है, सेकंड लगा सकते हो, या फिर आप क्या निकालो, इंटरेस्ट निकाल लो और जोड़ दो। तो देखिएगा दोबारा से लगाना है तो अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल 15 है इंटू 100 प्लस आर। देखिएगा आर यहाँ कितना है, 5% ही रहेगा, लेकिन जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा आप दोस्तों, 8 ईयर्स हो जाएगा। तो आर इंटू टी 5 इंटू 8 करोगे आप तो कितना हो जाएगा, ये 40। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे आप, 100 में जोड़कर, तो ये बनेगा 140 अपॉन में 100, 2 जीरो कैंसल आउट, 15 इंटू 140 करिएगा, आपको आपका आंसर मिल जाए। एक तरीका ये है। अदरवाइज क्या कर सकते थे आप, देखिएगा सिंपल तरीके से रखते, तो आप सिंपल सा रखिएगा, ऐसा ही निकालिएगा। क्या निकालिएगा, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 1500 है, अच्छा रेट कितना था, रेट तो 5% है, टाइम 8 है, और अपॉन में 100। सॉल्व करिएगा, 2 जीरो से ये कैंसिल, 15 ये हो गया, 15 इंटू 40 कितना बन गया दोस्त, 600। तो आपका अमाउंट जो होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस एसआई, तो आप बोलते 1500 प्लस 600, आपका आंसर हो जाता दोस्त 2100। 2100 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो। आई होप कि आपको ये क्लियर हो। क्लियर है मेरे दोस्त। चलिए बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट की साइड चलेंगे। देखिएगा इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, आप समझिएगा क्वेश्चन में क्या बोला गया। क्वेश्चन में बोला है, एक व्यक्ति ने बैंक से 8000 रुपए एक कंडीशन या शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए वो 6% देगा रेट, ठीक है, अगले 3 वर्ष के लिए वो रेट देगा कितना, 8% देगा, और इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% के हिसाब से क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। और उस व्यक्ति ने 12 वर्ष के अंत में उधार लौटा है तो उसे कितना ब्याज देना होगा। मतलब एक कंडीशन है जिसमें उसने 8000 रुपए लिया प्रिंसिपल, लेकिन बैंक ने कुछ कंडीशन ली लगा के कि भैया देखो हम शुरुआत के 5 वर्ष तक के लिए 6% आपसे रेट लेंगे,
लेकिन 5 से ज्यादा होगा तो मैक्सिमम 5 से ज्यादा 3 वर्ष जो होंगे उसके लिए 8% रेट, और इससे भी ज्यादा होगा 8 वर्षों के लिए मैक्सिमम, तो हम कितना लेंगे आपसे 10% उस पर भी लगेगा, इंटरेस्ट लेंगे। और व्यक्ति ना 12 वर्ष के अंत में ही उधार लौटा रहा, मतलब टोटल टाइम वो 12 साल के लिए ले रहा है, तो उस पर कितना उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये कंडीशन है दोस्त। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए इसको हम देखते हैं और समझते हैं दोस्त। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिएगा, आप समझिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूं। जब कभी भी ऐसा निकालना हो तो देखिएगा, आपको सीधा सा क्या करना है, इंटरेस्ट निकालने के लिए आप प्रिंसिपल तो वही आप रहेगा, आपका जो प्रिंसिपल है वही सेम होगा ना भाई, प्रिंसिपल तो वही। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं यहां पर, पहले आप समझिएगा। इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, यही होता ना बेसिक कॉन्सेप्ट तो। लेकिन जब यहाँ पर आपका प्रिंसिपल वही है, रेट और टाइम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, मतलब 3 है, तो मैंने मान लिया प्रिंसिपल इंटू यहाँ R1 इंटू T1 अपॉन 100, ये पहला SI इंटरेस्ट हो गया। दूसरे से दूसरी कंडीशन, प्रिंसिपल मान लिया वही चीजें हैं आपकी, यहाँ क्या हो गया, इंटू में रेट अलग हो गया और यहाँ क्या टाइम अलग हो गया। तीसरी बार में फिर से P इंटू रेट भी अलग हो गया और टाइम भी क्या हो गया, अलग हो गया, फिर से 100। अच्छा P कॉमन था, P को बाहर निकालें तो यहाँ क्या बचा, रेट इंटू टाइम R1 T1 प्लस यहाँ से क्या बचेगा, R2 T2 बचेगा, और यहाँ से R3 और T3 बचेगा। और दोस्त ध्यान से देखिएगा, ये 100 भी तो कॉमन होगा अपन में, तो हम 100 को भी यहाँ पर ले सकते हैं। क्लियर है, तो R1 T1 इस तरीके से पैटर्न एक बनता है आपका, ये फॉर्मूला ही है रियलिटी में। अब आपको देखो क्या करना है, इस क्वेश्चन को समझिएगा। प्रिंसिपल कितना है 8000, तो लिखिएगा 8000, 8000। ठीक है, R1 देखिएगा क्या है, मैं यहां लिख रहा हूं, R1 की बात करें, रेट कितना है देखिएगा 5 वर्ष 6%, R1 6 है और टाइम कितना है दोस्त 5 ईयर्स, ये यहां पर लिख रहा हूं मैं साइड में। ठीक है, ध्यान से R2 की बात करें और यहां हम T2 की बात करिएगा। R2 कितना है 5 वर्ष हो गया, अगले 3 वर्षों के लिए 8%, R2 है 8%, परसेंट का साइन लगा रहा हूं जिससे क्लियर हो। टाइम कितना है 3 वर्ष, 3 ईयर्स, ये ईयर लिख रहा। टोटल टाइम देखना है कि 12 साल होना चाहिए। अच्छा, जिसमें से 5 और 3 8 साल हो गया, तो यहाँ R3 और T3 देखिएगा, सबसे पहले टाइम देखिएगा, 5 और 3 8 हो गया, हमारा जो टाइम बचा 12 में से 8 करेगा तो 4 साल ही बच रहा है बस। लेकिन रेट कितना होगा जो क्वेश्चन में गिवन है 10%, ये रेट हो गया 10%। ये निकालना पड़ेगा दोस्त आपको, R1 R2 R3 ये मेंशन है बट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखिएगा फॉर्मेट लगाइए, R1 तो क्या करेंगे सीधा 30, 30 बन रहा है ना, 6 और 30, सिंपल सा, तो यहां लिखिएगा 30 प्लस ये कितना हो रहा है 24, ये कितना हो रहा है 40, सबके अपॉन में यहाँ 100, यहाँ करिएगा, ये हो गया 8000 इंटू ये जोड़िएगा 40 30 70 और 20 90 और 94 अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, मल्टीप्लाई करिएगा, 0 का 0 8 और 4 32 का 2 कैरी 3 9 8 72 और 3 75। इंटरेस्ट दोस्तों कितना हो जाएगा, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 7520, ये इंटरेस्ट ब्याज बैंक को अदा करना पड़ेगा आपको। क्लियर है, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, वही फॉर्मेट जो आपको बताया था, सीधा मल्टीप्लाई करके इसको मैंने लिख दिया है, वो चीज आपको जो मैंने यहाँ पे अभी आपको समझाई है, ये चीज समझाई ना आपको, यही चीज मैंने डायरेक्ट इसकी जगह क्या लिख दिया है 30 लिख दिया, यहाँ कितना मैंने किया 24 किया, और यहाँ मैंने 40 कंसीडर कर दिया, और इन सबको जोड़ के कितना हो रहा था आपको वो लिख दिया। क्लियर है, क्लियर है दोस्त, चलिए बढ़ते हैं हम फिर आगे की साइड में। सिमिलर क्वेश्चन ये भी है, पढ़ेंगे और ध्यान से करेंगे, देखिएगा। किसी धनराशि पर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6% और इससे अधिक के लिए 8% ब्याज जोड़ा जाता है। 9 वर्ष में कुल साधारण ब्याज 1120 रुपए उसने इंटरेस्ट दिया, तो वह धनराशि प्रिंसिपल क्या है।
दोस्त अभी आपने ये फॉर्मूला ही तो लगाया था जिसमें हम क्या निकालते थे, इंटरेस्ट जो आपने यहाँ पर निकाला था, इंटरेस्ट निकाला था, वो क्या था, प्रिंसिपल ब्रैकेट में R1T1 प्लस R2T2 प्लस R3 मल्टीप्लाई T3 और इसके अपॉन में यहाँ पर आपने 100, यही तो निकाला था आपने इस फॉर्मेट से। अभी इंटरेस्ट निकाला था, प्रिंसिपल गिवन था, बट अब इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है दोस्त, इसमें आपको क्या गिवन है, ब्याज गिवन है 1120। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, 1120। प्रिंसिपल नहीं है गिवन, कोई दिक्कत नहीं है। R इंटू टी, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये R1 है आपके पास, कलर चेंज कर ले रहा हूं, ये क्या है आपके पास R1 है, और ये क्या है दोस्त आपका T1 है। ठीक है, यहां लिख रहा हूं R1 कितना है आपके पास 4% और T1 कितना है आपके पास 2 ईयर्स। तो ये पहला डेटा हो गया, क्लियर है, दिख रहा होगा। R2 की बात करें हम यहाँ पर और T2 की बात करिएगा, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, 6%, ये क्या हो गया R2 परसेंट है ना, तो ये हो गया R2 6%, और टाइम कितना हो गया, ये T2 हो गया 4, ये हो गया 4 ईयर्स। तो ये हो गया आपका दूसरा पैटर्न। तीसरा R3 और T3 की बात करिएगा आप ध्यान से, तो 8 रेस्ट के लिए 8% रेट है, लेकिन दोस्त टाइम देखिएगा, टाइम कितना था, टोटल 9 साल था, जिसमें से 2 साल ये निकले और 4 साल ये निकले, 6 साल निकल गए, 4 और 2 मिल गए, तो 3 साल 3 ईयर्स ही बचा हुआ। कैलकुलेट करिएगा, R1 रखिएगा 4, तो 4 इंटू T1 कितना है 2, ठीक है, प्लस R2 रखिएगा 6, T2 है 4, प्लस R3 है 8 और T3 कितना है 3। इसको कैलकुलेट करिएगा, इसके अपॉन में आपका 100 चल रहा, तो 1120 इक्वल में P, इंटू का साइन लगा रहा है क्योंकि ये ब्रैकेट है। देखिएगा ये कितना बनेगा, मैं ध्यान से आपको बता दूं, ये बनेगा आपके पास 8, ये बनेगा 24 और ये बनेगा 24, तो जोड़िएगा 24 प्लस 24 प्लस 8, जोड़िएगा 24 24 48, 48 और 8 56, तो ये आएगा 56 अपॉन में कितना था दोस्त 100। इसको आप काटिएगा, कुछ नहीं है, 56 से 1 टाइम और ये काटिएगा आप तो 2 बार और ये 0, तो 20, 20 इंटू 100 करिएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा दोस्त 100 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 2000, 2000 आपका क्या हो जाएगा दोस्त, प्रिंसिपल निकल आएगा। तो यहाँ पर जो मूलधन था, मूल राशि वो कितनी थी आपके पास 2000 थी। क्लियर है, यहाँ पर 2000 रुपये आपने लोन लिया था। चलिए बढ़ेंगे हम नेक्स्ट की साइड, देखिएगा इस क्वेश्चन को देखिएगा आप, चलिए देखिएगा क्या बोला गया है इस पे आपसे, कोई धनराशि है 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दोगुना हो जाती है, ब्याज की दर बताइएगा। ठीक है, a sum of money double itself 15 years at a simple interest, find the rate of interest। दोस्त हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप रेट का फॉर्मेट क्या होता है, एस आई इंटू 100 और अपॉन में पी इंटू क्या होगा टी, रेट का बेसिक फॉर्मेट अगर हम माने तो यही होगा आपके पास, होता है कि नहीं। तो पहले इससे सीखेंगे, फिर बाद में दूसरा तरीका भी बताएंगे। देखिएगा मान लिया हुआ है प्रिंसिपल कितना है, जो प्रिंसिपल आप मानते हैं उसको मान लिया मैंने जूम्ड करके 100 है, कितना है 100 है, 200 मानोगे प्रिंसिपल तो डबल 400 होगा, तो ये जूम्ड मानना है। तो कोई धन है 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का डबल हो रहा है, मान लिया वो प्रिंसिपल आपने अभी कितना है 100 है, डबल का मतलब है कि वो अमाउंट हो रहा है कितना 200। तो आप ये बताइएगा, अगर हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो इंटरेस्ट क्या बनता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस, तो इंटरेस्ट जो होगा वो क्या होगा दोस्त, 200 में से प्रिंसिपल 100 माइनस करेंगे, ऐसा ही कितना निकलेगा आपके पास 100 ही निकलेगा कि नहीं, ठीक है। अच्छा टाइम क्वेश्चन में गिवन है कितना है 15 ईयर्स है, रेट का फॉर्मेट लगाइए, रेट होता है एसआई, एसआई हो गया 100 इंटू 100, प्रिंसिपल कितना है दोस्त, प्रिंसिपल 100 माना है क्योंकि आपने, इंटू टाइम कितना है 15 साल,
सॉल्व करिएगा इसको। अब 100 से 100 ये कैंसिल, 5 से काटा 100 20, 5 से ये 15 काटा 3, तो ये आ गया 20/3 को मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं आप। 6 सही 2/3% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्त, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको बेसिक तरीके से भी बना सकते हो। क्लियर। अगर इसके अलावा आपको और कोई तरीका देखना है तो फॉर्मूला एक और है, उसको लगाओ। ये मैंने कोई फॉर्मूला नहीं, ये मैंने बेसिक को ही अपनाया है। जो बेसिक एसआई का फॉर्मेट है वही इंप्लीमेंट किया है, बस आपसे वो करते बनना चाहिए। पोजीशन जो है इसकी वो कैसे लगाते, किस पोजीशन में क्या डेटा रखना है, कब रखना है, ये आपसे बनना चाहिए। वो चीज होगी जब आप उसको सीखोगे, उसको प्रैक्टिस में लाओगे तो वो बनेगा। अब दूसरा तरीका क्या है उसको मैं बता रहा हूं, देखिएगा। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्त तो आप उसको फॉर्मूला से भी लगा सकते हो। आपको जब ऐसे में क्या निकालना है, आपको देखिएगा इसमें रेट निकालना है। रेट निकालना है दोस्त जब भी, तो आप टाइम निकालोगे, टाइम का फॉर्मेट लगाओगे तो क्या करोगे, n-1 इंटू 100 और अपॉन में देखिएगा टाइम निकालोगे। सॉरी, ये मैं टाइम का बता रहा हूं तो क्वेश्चन में रेट गिवन होगा, तो एक तरीका तो ये है। ठीक है। दूसरा, जब कभी रेट निकालना है आपको तो भी क्या करना है, n-1 इंटू में 100 और देखिएगा टाइम गिवन होगा तो टी लगा देना है, बस ये करना। दो फॉर्मेट पर बेस्ड, जैसे कि क्वेश्चन में आपके पास था अभी जो आप कर रहे थे क्वेश्चन, उसमें रेट निकालना था। आपको क्या निकालना था, रेट निकालना था। अच्छा, एन क्या हो गया, एन का मतलब होता है कितने टाइम्स, कितने गुना, 2 गुना 3 गुना 4 गुना, हमेशा उससे बाय डिफॉल्ट -1 करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्वेश्चन को एक बार रीड करिएगा। 15 वर्ष टाइम था और कितना हो रहा है, डबल हो रहा है, तो एन की वैल्यू यहां पर कितनी हो रही है, डबल मतलब 2 हो रही है। ठीक है, देखिएगा रेट निकालना है, एन की वैल्यू यहाँ 2, तो हम लिखते 2-1 क्योंकि डबल हो रहा है। ट्रिपल होता तो 3-1, 4 गुना होता 4 टाइम तो 4-1, तो n की वैल्यू 2-1 मतलब n हो गया 2, -1 किया इंटू 100 किया। अच्छा, टाइम क्वेश्चन में देखिएगा गिवन था आपके पास कितना था, 15 वर्ष था, तो टाइम के लिए लिख लेंगे आप कितना, 15। इसको सॉल्व करिएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, 1 इंटू 100 अपॉन में कितना हो गया 15, और इसको काट लीजिएगा। 5 से काटा 3, 5 से काटा 20, तो ये आ गया 20/3। मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते 6 सही 2/3%। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर। क्लियर है, मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए ये सब। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, अदरवाइज इस तरीके से भी कर सकते हो। मैंने आपको दोनों ही ऑप्शन क्लियर कट कर दिए। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम नेक्स्ट की साइड। ये क्वेश्चन है, अब आप सेम लगा सकते हो जिस तरीके से लगाना है। चलिए इसको देखते हैं। ब्याज की दर से क्या है, हो जाएगा, किस दर से रेट निकालना है दोस्त। तो रेट का आप डायरेक्ट ही फॉर्मेट लगा दो, कितना हो, 5 वर्ष में अपने का कितना होना है, डबल होना है। तो लगाओगे 2-1 इंटू 100 और टाइम कितना है 5, यहाँ करोगे 1 इंटू 100 और यहाँ करोगे 5, 5 से काटा तो रेट निकल आया 20%। कितना निकल आया, 20%। खत्म। एक नंबर आपको दे के जाएगा और ये पैटर्न किसी ना किसी में बनना ही है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्त। सिमिलर देखिएगा इसको भी आप, किस एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। यहां दोस्त आपसे टाइम पूछा गया है, 4 गुना होना है, सेम वही है। टाइम का फॉर्मेट भी क्या है, n-1 इंटू 100 और अपॉन में रेट। देखिएगा क्या क्या गिवन है आपको, 10% n माइनस कितना, 4 गुना, 4 टाइम है ना, तो n की वैल्यू 4, तो 4-1 किया इंटू में 100 किया। रेट कितना है क्वेश्चन में, 10% है दोस्त। सॉल्व करिएगा इसको, 4 में से 1 गया 3 इंटू 100 और अपॉन में ये कितना था 10, 0 से 0 10 इंटू 3 किया, आपका आंसर आ गया 30। क्वेश्चन क्या हो गया, टाइम पूछा है तो 30 साल, आपका 30 ईयर्स क्वेश्चन का आंसर हो। क्लियर है मेरे दोस्त। चलिए बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। ये रहा आपके पास, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में 3 गुना होगा। सीधा सा है, टाइम निकालना है, 3 गुना होना है तो 3-1 इंटू 100 और 5।
ध्यान से देखिएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 इंटू आप 100 करोगे और अपॉन में क्या करोगे दोस्त 5 करोगे, काटेगा 5 से, ये काटा आपने 20, 20 इंटू 2, तो आंसर टी की वैल्यू आ गई आपके पास 40 साल। 40 साल 40 ईयर्स क्वेश्चन का क्या होगा दोस्त, करेक्ट आंसर। क्लियर है। मैं देखिएगा बताया पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन में, फिर आपको क्वेश्चन 2-3 लाए जिससे क्लियर हो पाया कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए देखिएगा अब इसको बनाइएगा। थोड़ा सा ये वो छोटे भैया थे, ये उनके बड़े भैया आ गए, तो अब इसमें 2 बार कंडीशन है भाई। एक धनराशि है कोई 20 वर्ष में अपने की कितनी हो रही है, ये डबल हो रही है, और वह कितने वर्ष में अपने की कितनी हो जाएगी दोस्त, 4 गुनी हो जाएगी। सेम तरीका वैसे ही है जैसा इसमें था। क्लियर है इसमें। तो अब आपको क्या करना है, वही चीज समझना है इसमें, फिर से है वही चीज कि 20 वर्ष में अपने की दोगुनी हो रही है। मैं पहले जूम्ड कर रहा हूं कि प्रिंसिपल 100 है, अमाउंट करके 200 बन रहा है, तो इंटरेस्ट कितना बनेगा यहाँ पर 100 बनेगा। कितने टाइम में बन रहा है, 20 साल में। प्रिंस अब 20 साल में है तो रेट निकाल सकते, रेट का फॉर्मेट होता है SI इंटू 100 अपॉन में P 100 है इंटू टाइम कितना है 20 है। सॉल्व किया इसको, 100 से 100 कैंसिल, 20 से ये काटा, रेट कितना निकला दोस्त अभी यहाँ से 5%। ऐसा भी कर सकते कि रेट कितना बन रहा है आपका 5%। क्लियर है। अब कितने वर्ष में फिर से दोबारा से लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रेट आ गया 5% है। अच्छा, अपने का 4 गुना, प्रिंसिपल वही मान लो 100 है, अमाउंट कितना हो रहा है 4 गुना होके 400, तो इंटरेस्ट कितना बनेगा दोस्त यहाँ पर 300 बनेगा। कितने टाइम में, टाइम में नहीं मालूम है आपको, ये मान लिया, तो टाइम का फॉर्मेट भी इंटरेस्ट लगाओगे, इंटरेस्ट 300 बनेगा इंटू 100 होगा, नीचे प्रिंसिपल 100 जाएगा, और इंटू में प्रिंसिपल 100 गया, टाइम ये रेट 5 जाएगा, इसको काटिएगा। फिर मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा तरीका, 100 से 100 गया, 50 से ये काटा, तो टी की वैल्यू आ गई दोस्तों 60, तो ये आंसर बन जाएगा कितना 60 साल। कितना बन गया आपके पास 60 साल। तो आप या तो बेसिक्स को ही 2 तरीके से लगा लो, अदरवाइज फिर इस पे भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो दोस्त। इस पे भी फॉर्मूला क्या है कि जब कभी आपको इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिले कि कितने टाइम्स में ये, तो आप उसको फॉर्मेट भी बना सकते हो, T1 अपॉन T2 करके इस तरीके से, ये N1 माइनस 1 इंटू 100 करके, और यहाँ पर N2 माइनस 1 100 करके। देखिएगा ट्राई कर रहे हैं, T1 20 है, देखते हैं 20 अपॉन में T2 नहीं मालूम है, N1 कितना है 2 गुना, तो 2 माइनस 1 किया यहाँ पर इंटू 100 किया, देखते हैं मुझे नहीं मालूम, मैं देखता हूँ आपका। N2 कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 इंटू 100 करिएगा। ध्यान से देखिएगा आप समझिएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 100 से 100, 3 और 20 कितना हो गया, T2 की वैल्यू 20 इंटू 3, तो क्या बन गया 60, तो ये हो गया 60 साल। तो अब ये लगाना है आपको इतना फॉर्मूला, या ये करना है, चॉइस आपके पास है। मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं, जब कभी भी ऐसा निकालना पड़े T1 अपॉन T2, तो आप क्या करिएगा, N1 माइनस 1 करिएगा इंटू 100 करिएगा, और नीचे क्या करेंगे N2 माइनस 1 करिएगा इंटू 100 करिएगा। जब आप देख रहे हैं 100 से 100 कैंसिल, तो शॉर्ट सीधा बनता है कि T1 अपॉन T2 बराबर N1 माइनस 1, और ये बनता है N2 माइनस का। ये फॉर्मेट आप डायरेक्टली ही यूज लगा सकते हैं, डायरेक्टली ही कर सकते हैं दोस्त। ठीक है, नहीं करना है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए बड़े हैं हम इसी के साथ। ये देखिए, एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी होती है, कितने वर्ष में 5 गुनी होगी। देखिएगा क्या फॉर्मेट है, T1 क्या है, T1 अपॉन T2 बराबर N1 माइनस 1, और नीचे N2 माइनस 1। यही फॉर्मेट है ना आपके पास। आप देखिए लगा है 5 वर्ष, T1 5 हो गया, T2 नहीं मालूम है, चलो रहने दो। कितने गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है ना, 3 टाइम्स लिखा है, तो n की वैल्यू 3, तो 3 माइनस 1 किया, नीचे कितना होना है 5 गुना 5 ईयर्स, तो 5 माइनस 1 किया, सॉल्व किया 5, नीचे T2, 3 में से 1 गया, आप बोलोगे 2, 5 में से 1 जाएगा 4, 2 से ये काटेगा 1,
बटे 2, 2 का 5 में किया, T2 की वैल्यू 2 इंटू 5, आंसर हो जाएगा आपके पास 10 ईयर्स। क्वेश्चन का आंसर डुएबल है, अगर आप सीख रहे हो तो बनेगा क्वेश्चन। क्लियर है दोस्त? चलिए बने, फिर इसके बाद आगे चले हम और आगे की साइड चलेंगे और देखिएगा, जुड़े रहिएगा, बहुत जल्दी आपके पास क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं हम। कोई धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी हो रही है, कितने वर्ष में 13 गुनी होगी? तो देखिएगा T1 अपॉन T2 N1 माइनस 1 और ये क्या है N2 माइनस 1। रखिएगा T1 कितना है 20, T2 नहीं मालूम है, कितने गुना 7, तो 7 माइनस 1 किया, कितने गुना होना 13, 13 माइनस 1। सॉल्व करिएगा इसको आप, 20 बटे में T2, 7 एक जाएगा तो 6, 12 में से 1 जाएगा 6, 13 में से 1 जाएगा तो 12, काटिएगा तो 1 बटे 2, 2 का 20 में मल्टीप्लाई होगा तो T2 की वैल्यू 2 इंटू 20 इक्वल टू 40, 40 साल आपका क्वेश्चन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है? इसी तरीके से करना है, देखिएगा स्लो करेंगे कोई सेंस नहीं है, आपको समझना है। आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे बाद में स्लो मोशन में भी देखिएगा तो भी बनेंगे क्वेश्चन। देखिएगा इसको, 1500 रुपये 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपए का टी वर्ष का है। टी का मान बताइएगा। आपसे बोल रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1500 रुपए प्रिंसिपल पर 6% की पर एनम के हिसाब से 10 साल का कितना है सेम है, कितने पर जो 3000 पे 5% पर एनम के हिसाब से टी साल का है, टी वर्ष का है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, मतलब टी टाइम कितना है, 2 साल 3 साल 4 साल, लेकिन दोनों ही कंडीशन में क्या है इंटरेस्ट सेम है। माय डियर जब इंटरेस्ट सेम है तो आप मान लो ये इंटरेस्ट 1 है, ये इंटरेस्ट क्या है 2 है, यही तो है ना बेसिक तरीका। अब इसको खोलिएगा, इंटरेस्ट का फॉर्मेट क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। यहाँ क्या होगा P, तो ये P1 मान लो R1 T1, ये P2 हो गया, ये R2 मान लिया, ये T2 मान लिया और ये अपॉन में 100। ये इक्वल इसलिए किया है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि ये क्या है आपके पास सेम है, मतलब बराबर है, दोनों का इंटरेस्ट क्या हो रहा है दोस्त बराबर है, तो हमने इंटरेस्ट बराबर कर दिया। अब आप सॉल्व करिएगा, P1 कितना है 1500 है, तो रखिएगा यहाँ पर 1500। R1 कितना है 10 है, R1 कितना है 6%, 6, तो 6 है। अच्छा टाइम कितना है 10 साल है, ठीक है। 100 से 100 तो ये वैसे भी कैंसिल हो रहा है तो नहीं लिखिएगा, ठीक है। इक्वल P2 कितना है 3000 है, R2 कितना है, R2 5% है 5 है, T2 पूछा है आपसे, बस इसको सॉल्व करिएगा दोस्त हो जाएगा। देखिएगा 1500 से एक बार और ये 3000 जाएगा आपका 2 बार में, ये जाएगा आपका 2 बार में, ठीक है। ये 10 हो गया और ये भी 5 और 2 10, तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई, T2 की वैल्यू आ गई दोस्त 6 साल, तो आपका आंसर हो गया 6। डुएबल क्वेश्चन है, अगर आप बनाएंगे तो दोस्त बन जाएगा आपसे कुछ। क्लियर है? चलिए अच्छा क्वेश्चन है, पैटर्न पूछ चुका है एग्जामिनर, प्रीवियस पेपर उठा के देखिएगा एनटीपीसी के आप या रेलवे के क्लर्क लेवल, एनटीपीसी का आप उठा ले CVT 1 CVT 2 ग्रुप डी या फिर आप कोई भी पेपर रेलवे का आपको मिल जाएगा ये पेपर में कुछ। किस धन का प्रिंसिपल पूछा है 8% की दर से 7 वर्ष में ब्याज उतना ही होगा जितना 8000 रुपए का 14 वर्ष 2% वार्षिक ब्याज की दर से। ब्याज दोनों में सेम है तो हम यहां लगा रहे P1 इंटू R1 इंटू T1 इज इक्वल P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन का 100, दोनों में सेम, वो कैंसल आउट। चलिए देखिएगा ध्यान से, अब P1 कितना है किस धन पे नहीं मालूम, मान लो P1 है, R1 कितना है 8 है, T1 कितना है 7 है, इंटरेस्ट P2 कितना है 8000 है दोस्त 8000, R2 कितना है आपके पास 2% है, ये लिखा ना 2%, टाइम कितना है 14 साल 14। सॉल्व करिएगा इसको, बस आप कुछ नहीं करना है। देखिएगा 8 से एक बार 8 से एक काटिएगा तो कितना आएगा एक दोस्त 1000, ठीक है। 7 से एक बार 7 से 14 काटिएगा 2,
2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1000 करोगे प्रिंसिपल आ जाएगा आपके पास 4000, 4000 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, 4000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो। क्लियर है दोस्त? चलिए बढ़ते हैं हम आपके साथ आगे की साइड। देखिएगा, बोला है रमेश ने 10,000 रुपए 12% की दर से 5 वर्ष के लिए उधार लिया और गणेश ने 5,000 रुपए 20 वर्ष के लिए उधार लिया। दोनों अपनी अपनी अवधि के अंत में समान ब्याज अदा करते हैं, तो गणेश ने किस दर पे, इसमें रेट पूछ लिया, पहले प्रिंसिपल पूछा था, पहले टाइम पूछा था, सेम कॉन्सेप्ट। क्या है दोनों के केस में अगर आप देखिएगा तो बोथ पे द सेम सिंपल इंटरेस्ट, क्या बोला है, बोथ दोनों ही इंटरेस्ट जो है वो बराबर दे रहा है। तो सिंपल सा वही फॉर्मेट है, P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन में P2 इंटू R2 इंटू T2, बस यही फॉर्मेट लगाना है आपको, कुछ नहीं करना है। देखिएगा 10,000 रुपये हो गया, ठीक है 10,000, रेट कितना है 12%, टाइम कितना है 5 साल, ठीक है। गणेश ने 5,000 रुपये, ठीक है 5,000, ये कितना हो गया 5,000, रेट कितना है आपके पास 5,000, 20, टाइम है, रेट नहीं मालूम, R2 निकालना है। चलिए भैया देखिएगा इसको, अब 5 से 1, 5 से 10 काटा 2, क्लियर है। अच्छा देखिए इस 5 से 1, 5 से 20 काटा कितना आ गया दोस्त, 4 आ गया। 2 से 1, 2 से 2 काटा तो 2, इस 2 से ये काटा तो 6, तो रेट मेरे हिसाब से कितना आ रहा है 6%, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आप चाहते तो यहाँ पे भी काटा पीटी कर सकते थे। क्लियर है दोस्त? चलिए बढ़े आगे की साइड। देखिएगा आपसे बोला गया है 8,400 रुपये की राशि 3 वर्ष के लिए 15% की रेट से सिंपल में बैंक में जमा की गई, कितना ब्याज आप क्या करोगे, निकालोगे। सिंपल सा ऐसा ही लगाओगे, आप क्या करोगे 84,000 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 15 और अपॉन में ये आपका इंटरेस्ट निकाल, सॉल्व कर लो आप इसको। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया दोस्त, और कुछ बच रहा है आपका, बच रहा है ये 840 इंटू 15 45, या तो आप 45 कर लो, ठीक है 45 कर लो, ये सॉल्व करो, जीरो का जीरो, 45 का 4 गुना कितना होता है दोस्त, 45 का डबल 90, 90 का डबल 180, कितना होगा 180 का जीरो आएगा 18 कैरी आएगा। 45 का 8 गुना करिएगा तो 8 चौके 32, 8 45, 360, 360 में ये और जोड़िएगा आप 18, तो ये 378 आ जाएगा, 378 लिखिएगा, 378, 37,800 है कोई ऑप्शन, 37,800 देखिएगा ध्यान से, 37,800 ऑप्शन नंबर ए। कैलकुलेशन फास्ट होगी माय डियर तो आप बना पाओगे, अदरवाइज प्रॉब्लम रेलवे करेगा, क्योंकि रेलवे पॉइंट डेसिमल बहुत लेंथ, 2 2 4 4 5 5 डेसिमल की राइट साइड में पूछता है क्वेश्चन, कैलकुलेशन रेलवे सबसे ज्यादा पूछता है। देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन में बोला गया है आपसे, सारथी ने एक बैंक में 3,125 रुपए जमा किए, जिस पर बैंक ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज तय किया, मतलब दिया। सारथी ने यह धनराशि 5 वर्षों तक बैंक में रखी तो उसे कितना ब्याज मिलेगा। प्रिंसिपल 3,125 है, ठीक है, 8% के रेट के हिसाब से 5 वर्ष तक बैंक में रखी, तो इस पे इंटरेस्ट निकालोगे, आपके इंटरेस्ट कितना होगा, जो भी इंटरेस्ट आएगा आप निकाल सकते हो, आप काटा पीटी करके भाई। 5 से ये काटा 1, 5 से ये काटोगे 20 आ जाएगा, 4 से ये काटा 2, 4 से ये 20 काटोगे तो 5 हो जाएगा, 5 से 1, 5 से ये काटोगे आप तो ये आ जाएगा 625, 625 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 6 दूनी 12, इंटरेस्ट आ जाएगा दोस्त कितना 1250, इंटरेस्ट आएगा 1250। कितना ब्याज मिलेगा, ब्याज बोल रहे हैं तो ऑप्शन नंबर बी 1250 इंटरेस्ट मिले, 1250 रुपये आपको ब्याज मिले। क्लियर दोस्त? फिर से देखिएगा, 3,125 क्या हो गया आपका प्रिंसिपल हो गया, 8% रेट हो गया, 5 वर्ष तक रखा, अपॉन में 100 सॉल्व किया, 1250 इंटरेस्ट चला है। क्लियर? चलिए अब आपको करना है ये क्वेश्चन SBI प्ली
2025 में पढ़ के बता दे रहा हूँ, देखिएगा पढ़ के मैं एक बार रीडिंग जरूर बताऊंगा जिससे क्लियर हो पाए। अमन ने एक्स वर्षों के लिए 16% की साधारण ब्याज की दर पर 3200 रुपये जमा किए। उसने 2x वर्षों के लिए 12% ब्याज की साधारण ब्याज पर 4800 रुपये भी निवेश किए। यदि दूसरे निवेश से अर्जित ब्याज पहले निवेश से अर्जित ब्याज से 2560 अधिक है तो एक्स का मान बताइए। आप ये बताइएगा मुझे, दोनों ही केस में क्या बोला है, इंटरेस्ट पे जो है ना अंतर या ज्यादा वो क्या है, अधिक है। तो कौन सा, यदि दूसरे निवेश से अर्जित ब्याज पहले निवेश से ज्यादा अधिक है, दूसरा वाला जो है ना इंटरेस्ट देखिएगा ये ज्यादा है किससे, पहले वाले से। कितना ज्यादा है दोस्त, 2560 रुपये। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज। जो S2 है वो ज्यादा है इंटरेस्ट फर्स्ट वाले से। किस वाले से, ये फर्स्ट वाले से। क्लियर है। तो अब देखिएगा क्या है, x जो तो पहले का था तो आप रखेंगे S1 इसमें आप। तो ये x वर्षों के लिए 16% की दर से 3200 रुपये शुरुआत की है। ये 3200 क्या है आपके पास, यहां से 3200 रुपये है, 16% है, x वर्ष है अपॉन 100। यही करोगे ना आप, ये पूरा ब्रैकेट में ले लो, जो भी इंटरेस्ट आएगा ये है आपका S1। S2 की बात करें तो उसने 2x वर्षों के लिए, x वर्ष है ये, 2x वर्षों के लिए 12% की दर से 4800। x वर्ष है ये, 2x वर्ष है, 2x है, 2x ले रहे हैं हम, ठीक है। 12% अपॉन 100, इसमें से ये माइनस होगा और इक्वल में कितना हो जाएगा 2500। इसको सॉल्व करना है बस आपको। अब आप बना सकते हो धीरे से, जीरो से जीरो कैंसिल, सीधा सा कर दो आप, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो कर सकते हो। देखो 48 और ये हो गया 24, या फिर 48 टू 2 करो तो 96, इंटू 12 करो तो 12 छिंग 72 का 2, 7 कैरी, 12 नंबर 108 और 7 हो जाएगा 8 7 15, तो 115 कितना आएगा 1152 एक्स। ये हो गया माइनस 2 जीरो कर दिया तो 16 दूनी 32 का 2 हो जाएगा, 16 दूनी 32 का 2, 3 कैरी 48 और 3 51 एक्स बराबर 2560 में से ये माइनस करो 512 में से। देखो 2 से 2 गया 0, 5 में से 1 गया तो यहाँ पर 4 और 11 में से 5 गया तो ये 6, इतना बराबर 2560 आएगा मेरे हिसाब से। और अगर आप यहाँ से x देखोगे तो देखो 600, x की वैल्यू क्या आएगी, 2560 को डिवाइड करिएगा 640 से, 0 से 0, 64 का ये लमसम 4 गुना ही होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा SBI क्लर्क प्री 2025 लेटेस्ट क्वेश्चन ही है। देख रहे हो लैंग्वेज पे कि लैंग्वेज दिखने में है लेकिन अगर बेसिक अच्छा है तो क्वेश्चन डूएबल था। मैंने आपको बेसिक इस तरीके से लिखा, आप इसको चाहते तो पहले इंटरेस्ट इस ऐसा ऐसा निकाल के भी कर सकते थे, बट फ्रेमिंग कब होगी, जब आपकी रीडिंग अच्छी होगी, प्रैक्टिस होगी, तो फ्रेमिंग आपको पकड़ में आएगी। ये मैंने बता दिया। किस वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में स्वयं का दुगना होगा। ब्याज की दर से रेट निकालना है, कोई धन है स्वयं का दुगना हो रहा है, दुगना मतलब 2 माइनस 1 इंटू 100, कितने वर्ष में, 8 वर्ष में, तो ये आएगा 1 इंटू 100 अपॉन 8। काटिएगा इसको, अब 4 से काटा 25, 4 से काटा 2, 25/2, 12.5% रेट आपका निकला। मैं करा चुका हूं क्वेश्चन आपको ये। सिमिलरली देखिएगा, कोई धन 5 वर्ष में अपने का 3 गुना होता है, दर बताइएगा, रेट फिर से निकालोगे कितना होगा 3 गुना, तो 3 माइनस 1 करोगे 2 इंटू 100 अपॉन में कितना लिखोगे 5, 5 से काटा ये 20, 20 इंटू 2 आपका आंसर हो गया। क्लियर है ये चीजें। चलिए और देखिए, आरआरबी क्लर्क 2022, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में स्वयं का 16 गुना होती है, कितने समय में यह स्वयं का 91 91 गुना होगा। दोस्त देखिएगा वही कॉन्सेप्ट है ना, आपको बताया था T1/T2 बराबर N1 - 1 अपॉन में N2 - 1, यही कॉन्सेप्ट तो है। एक निश्चित धन, एक निश्चित राशि, निश्चित धनराशि
6% वर्ष में स्वयं का, तो T1 है 6, और कितने वर्ष नहीं मालूम T। N1 कितना है 6 गुना, तो 6 माइनस 1 किया, कितने गुना हो रहा है 91, 91 माइनस 1 करो सॉल्व। T/T2 बराबर 6 माइनस 1 5, 91 से 1 जाएगा 90, सॉल्व करिएगा आप। 5 से काटिएगा 18, 6 इंटू 18 करिएगा, T2 की वैल्यू कितनी आ रही है, क्या आ रही है, बन रही है, इस पे देखिएगा बन रहा है, टेबल बना सकते। 8 ये हो जाएगा ना, 6 पर से 6 वर्ष स्वयं का 16 गुना, सॉरी मैंने ये 6 लिया है, ये 16 है, देखिएगा सॉरी बाय मिस्टेक रीडिंग, यही आपकी प्रॉब्लम होगी एग्जाम में। देखिएगा क्या है, T1 कितना है 6 वर्ष था 6, T2 नहीं मालूम था, N1 कितना है 16 गुना, तो 16 माइनस 1 किया जाएगा, N2 कितना है 91, तो 91 माइनस 1 किया। चलिए 6 में T2 इक्वल 16 में से 1 जाएगा दोस्त 15, 90 आ जाएगा यहाँ से, तो देखिएगा 15 से एक बार, 15 से ये 15 छक्का 90, 6 इंटू 6 मल्टीप्लाई में कितना होगा 36, ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा 36। डुएबल क्वेश्चन था, क्लियर है दोस्त। तो ये था आपका जो पूरा ही क्वेश्चन था, आप देख पा रहे होगा, देखिएगा ये क्वेश्चन भी देख सकते। 100 वर्ष में 36 गुना धनराशि 29 गुना होने के लिए कितना टाइम लगे, सीधा सा टाइम 100 है, टाइम कितना है T2 नहीं मालूम, 36 गुना का मतलब हो गया 1 माइनस करके 35, 29 गुना का मतलब है 28, क्लियर है, 1 माइनस करके काटिएगा, 7 से काटा 5 35, 7 से काटा 28, 7 से काटा 5, 7 से 28 काटा, तो आप बोलोगे 4 आएगा, आएगा 4, 5 से ये काटा कितना हो गया 20, 20 इंटू 4 80, आपका आंसर हो गया 80। डुएबल क्वेश्चन। और देखते हैं माय डियर लास्ट क्वेश्चन, आरआरबी पीओ प्रीलिम्स 23, 4000 रुपए की राशि पर टी वर्ष में, ये टी लिखा है कैपिटल वाला, ठीक है, टी वर्ष में 10% एसआई पर अर्जित ब्याज 1200 है। यदि अन्य राशि T+2 वर्ष के लिए 12% साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है तो अर्जित ब्याज 36 रुपए होता है, निवेश की गई राशि कितना है। दोस्त इसमें ये है, ये क्वेश्चन आपको हम देंगे कि एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा होमवर्क में, और कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर क्या करिएगा आप पिन करिए, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन था, ये करिएगा। तो हमारा ये टॉपिक पूरा ही फिनिश हुआ आपका। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा दोस्त, इसको आप रिवाइज करिएगा और कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, जिनका पेपर अब 16 तारीख से स्टार्ट है। थैंक यू सो मच।